So state giving valid reasons whether statements are true or false. ठीक है, तो बी वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे. आ जाओ बच्चे. This is question number 34. State giving valid reasons whether the following are true or false. ठीक है, so हम करेंगे. नंबर बी देखो. Human capital formation gives birth to innovation, invention and technological improvement. तो इसमें क्या आंसर लिखोगे? ट्रू तो लिखना ही है, उसके अलावा क्या लिखोगे? ट्रूथ देखो, स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स. तो पहले तो देखो, बेटर द बेस्ट वे इज टू स्टेट द स्टेटमेंट. पहले स्टेटमेंट लिखो. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स. इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में लिखो, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, आगे जाके लिखो यस, मतलब दिस इज ट्रू, या फिर हाँ मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू फुल स्टॉप. नीचे लिखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स राइज टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट थ्रू. देखो पूरा टॉपिक था, ये देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3. सो व्हाट आर यू ऑल गोइंग टू राइट? दैट इट स्टिमुलेट्स इन्वेंशंस एंड क्रिएट्स न्यू टेक्नोलॉजी की एब्जॉर्प्शन. नंबर 2, आओ मैं नोट से दिखा देती हूँ. 2 मार्क्स का ये हमने लिखा भी था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, so you will write human capital formation जो है, it stimulates inventions and creativity to absorb new technology. Second, ये जो है अंडरस्टैंडिंग बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में एडवांसमेंट सारी और इन्वेंशंस इंप्रूवमेंट्स होती हैं. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स जो है वो अडेप्टेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी इजियर करती है. ये लिखोगे तो कितने मिलेंगे? पूरे 2 नंबर. ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या था? स्टेट with reasons whether the following are true or false. So you will have to first write के भी नंबर है, नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे बेटा. ठीक है, सो ट्रू. नाउ सबसे पहले ये क्या करता है बच्चा? इनोवेशंस को स्टिमुलेट करता है. सेकंड, अडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते हैं, है ना? अभी पढ़ा बच्चे बोलो. और थर्ड क्या है? पढ़े लिखे लोग जो है अब्सॉर्ब कर पाते हैं और चेंजेस ला पाते हैं जो भी आ रहे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू. क्लियर? पहला समझ आया क्या लिखना है? फिर उसके बाद नेक्स्ट assertion and reason क्वेश्चन है बच्चा. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज एन एंड. बताओ फॉल्स. कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन एज अ मीन्स टू अर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है ना, अर्निंग्स और कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए. ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता था दैट ह्यूमंस आर द एंड इन देमसेल्फ. एक बात. सेकंड, human capital formation decreases the way by which decreases by way of investments in education and health. Human capital formation decreases by way of investments in education and health. ये भी false है. Both the statements are false. हाँ या नहीं? तो ये क्या लिखा है इन्होंने? ये वाला ऑप्शन है ही नहीं. A is true. Sorry question. Oh एक मिनट. ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एंड. हाँ, फिर ये तो ट्रू है ना बेटा. हाँ, यही बात बोली थी मैंने, बस वो सीधा आधे ही पढ़ लिया मैंने. इट इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स. सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. भव्या आंसर बीरा समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. नेक्स्ट आओ. Mrs. Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. Okay, on-the-job training कराना चाहती है. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. ठीक बात है, ट्रू है ना? यही तो है ना, हमने कहा था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे पैसे लगाओ तो इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है. Spot which of the following does not directly contributes to the process of human capital. तो कह रहे इसमें से कौन सा जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आएगा? तो स्किल एंड एक्सपर्टीज इंक्रीज होगी ना अगर ऑन द जॉब करेंगे. यस. एफिशिएंसी इंप्रूव आएगी. यस.
इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, यस, बट ये नहीं है ना जेंडर इक्विटी, ये किससे होगा? थ्रू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, बट नॉट थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो कहां से पता चलेगा, आ जाओ सोर्सेस पे चलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। सो यहाँ पे बच्चे ऑन द जॉब ऑफ द जॉब से क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज है, हायर प्रोडक्टिविटी है बच्चे, हाँ या नहीं? लेबर एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, लेकिन ये तो नहीं कहा कि जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बात है बच्चे, समझ आया? नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय राइज इन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ये आंसर है आई थिंक इसी चीज का, यस। ये कुछ क्वेश्चंस होगा, ये 28 का क्वेश्चन, रुको वेट, क्वेश्चन 28 देखे इसका क्या था? हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ? बताओ। कह रहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा लगाने से क्या फायदा होता है? बेनिफिट्स, वेरी गुड। और यस, तो ये हमने हेडिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो बेनिफिट्स को उसी तरीके से लिखेंगे, हाँ या नहीं? देखो, बेनिफिट्स, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, इसमें आएगा ना जेंडर इक्वालिटी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल रहता है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, आ रहे हो देख लेते हैं, यही आंसर है क्या? ट्वेंटी एट, देखो, डिस्क्राइब्ड एज अ राइज ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कैसे कैसे हो सकती है? एजुकेशन लेके आएगा, स्किल्ड लेबर फोर्स आएगी, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इनोवेशन, हमने हेडिंग्स पे दे रखा है, इन्होंने पॉइंट्स पे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या देखो ऐसे दिया हुआ है, राइट? अब हेडिंग, ये देखो हेडिंग वाला ऐसे दिया हुआ है, जैसे हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है, राइट? ठीक है, आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने कर लिया। शो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बताओ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है? लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है ना, एजुकेशन से लोग और अच्छा काम कर सकते हैं, हेल्दी इंसान ज्यादा क्या करेगा? एजुकेटेड एंड हेल्दी इंसान ज्यादा काम करेगा और ज्यादा जीडीपी कर सकता है, बिल्कुल, आ जाओ, इसका आंसर है 29। Human capital formation adds to the productivity power of the country by increasing returns and living standard increase करता है, या फिर वही बात है हमने बात करी थी, स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड से ज्यादा कमाएगा, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एंड स्किल्ड वर्कर कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड विद अनदर इंसान। जैसे एग्जाम्पल दिया, रिक्शा पुलर कोई भी बन सकता है, बट अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसकी जगह कोई भी और मुश्किल से ही ले पाता है, राइट? समझ आया? इसमें बहुत बेसिक सा आंसर, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? आओ एक बार आंसर लिख के देखो, देखो इसका ट्राई करो। शो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सुनो बच्चे, ऐसे लिख सकते हो दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ गो हैंड इन हैंड, देयर इज रादर अ पॉजिटिव और अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ठीक है? जैसे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आप इंक्रीज करते हो थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, माइग्रेशन,
देन इंफॉर्मेशन ऑन द जॉब, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेस, ही बिकम्स मोर स्किल्ड, ठीक है, ही नोज हाउ टू यूज फिजिकल कैपिटल, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो जिस वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी पर इंसान की, तो उससे ओवरऑल वो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट ही नहीं है, सोशल बेनिफिट भी और ओवरऑल जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ऐसा आंसर चलेगा? ठीक है। हाँ जी, ये देखो, स्टेटमेंट वन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक बात है। इट हेल्प्स टू बिल्ड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। Right to Education Act was enacted to make free education a fundamental right of all the children of the age group of, ये गलत है ना, 12 to 18, yes, 6 to 14. So statement 1 is true, statement 2 is false, yes. State whether the following is true and or false with valid arguments. तो सिर्फ true and false नहीं लिखना, इसके बाद justification भी देना है, ठीक है बच्चे। So पहला है, a skilled worker generates more income than a unskilled worker. So this is true. How? Through investment in education, ठीक है, तो या एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। उससे क्या होगा, एक इंसान जो है वो एक्सपर्टीज लाता है, एक्सपर्ट होगा, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी, उसको तरीका यूज करने का आता है, वो एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी में भी रहता है, ठीक है। एंड उसको डर भी नहीं लगता काम कोई भी यूज करते हुए, क्योंकि इज मोर एजुकेटेड, राइट। सो उस वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली ही अर्न्स मोर देन एन अनस्किल्ड इंसान। Next, both human capital and physical capital accrue only to the owner but also to society. तो false, false ना, both बोल रहे, कह रहे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के फायदे ओनर मतलब प्राइवेट भी हैं और सोसाइटी को भी है, तो ये फॉल्स है ना, है नहीं। ह्यूमन कैपिटल के बोथ को होते हैं बट फिजिकल कैपिटल के ओनली प्राइवेट होते हैं, तो इन्हीं को अब हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट वाला ट्रू था, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर स्किल्ड इज मोर देन एन अनस्किल्ड। कोई भी रेलिवेंट पॉइंट, तो रेलिवेंट पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि फिजिकल कैपिटल आप अच्छे से यूज कर सकते हो, पढ़े लिखे हो तो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इनोवेशन लाओगे, इन्वेंशन, तो कुछ भी पॉइंट एक कोई भी इनमें से बेनिफिट्स में से कोई भी उठा सकते हो। नेक्स्ट फॉल्स, क्योंकि फिजिकल कैपिटल सिर्फ ओनर को होती है, प्राइवेट होती है, हाउएवर ये दोनों को होती है। क्लियर है। और 23 का भी ठीक था, हमने कहा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये आंसर आया ना सीधा। 33 का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इधर, हाउ डज फॉलोइंग एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, बताओ। यहाँ पे डायरेक्ट है, देखो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से आप क्या करोगे, दैट अ हेल्दी इंसान कैन कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, यस। एंड वेर एज बीमार इंसान क्या करेगा, ही विल नॉट बी एबल टू एड दैट मच, ठीक है। सो ये वाला आप पॉइंट लिखेंगे सारा। लेट्स सी, ये लो, ठीक है। और ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात कर सकते हो आप, ठीक है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल एंड प्रोविजन, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। सेकंड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हमें अभी अभी हमने पढ़ा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होगा बच्चे, वर्कर्स विल बी ट्रेन्ड, ठीक है, अंडर स्किल, पहले तो बताओगे क्या होता है, फिर बेनिफिट क्या होगा,
फर्म जो है वो अपने खर्चे पे दूसरों को फायदा देती है, तो उससे क्या होता है, आपको आज के लिए तो प्रिपेयर होते हैं और बाद के लिए भी आपको काम यूज करना आ जाएगा, वेस्टेज कम होंगी। ठीक है, और वो आपको और अपग्रेड करता है फॉर फ्यूचर और इनकम अर्निंग के लिए, हायर कैपेसिटी के लिए। सो ये रहेगा। It would be unclear to say that growth of human capital lays the ground for economic growth of the nation. Do you agree with this statement? Support your answer with a valid illustration. Question the answer करो। कह रहे ये क्लियर नहीं है, ऐसा कहना कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है। क्या कह रहे हैं फिर से? कह रहे हैं ये क्लियर नहीं, हम 100% ऐसा नहीं कह सकते। नेबुलस वाला पॉइंट याद है थोड़ा सा उसके बारे में, कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं होती, ये वाला पॉइंट। रिपोर्ट्स नहीं लिखनी है, बट ओवरऑल सिंपल सा एक आंसर दे सकते हो कि ग्रोथ जो है जनरली, जो है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ 100% एक दूसरे करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, ये वाला पॉइंट लिखना था। हम्म, ये भी। Empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous, मतलब 100% नहीं है, हमने बात करी थी, क्योंकि मेजरमेंट प्रॉब्लम है। टर्म ऑफ या इयर्स ऑफ टीचिंग, टीचर प्यूपल रेशियो, ये सारी चीजें, ये एनरोलमेंट रेट जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को 100% नहीं स्पेसिफाई करता। हेल्थ सर्विसेज भी मेजरमेंट नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टालिटी भी। तो ये सारे जो है ये हमारे को इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ जो है रियल ग्रॉस पर कैपिटा इनकम वगैरह के बारे में बताते हैं। एग्जैक्ट आंसर अब मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ, यही है क्या, 31 का बी। ये रहा, देखो। An increase in human capital causes economic growth is unclear because of estimation of quantifiable। यही बात आ रही है कि मेजर करना इसको मुश्किल है। बिटवीन द टू एजुकेशन यार्ड स्टिक्स, मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मेजर करते हैं एजुकेशन को, जैसे स्कूलिंग के ईयर, टीचर प्यूपल, उसके बाद हमने बात करी एक और इनरोलमेंट रेट्स, ठीक है, कितने लोग हैं। तो ये 100% हमारे को क्वालिटी नहीं बता सकती। ऐसे ह्यूमन कैपिटल हमारे को डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में कोई ये इंपेरिकल मैंने बताया था ना, कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं बताता कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। मेन तो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो बोलोगे, ठीक है ना। ये भी तो हो सकती है ना कि कुछ ही लोगों की वजह से इम्पैक्ट या इम्प्रूवमेंट आ रही है। देन हाउएवर एजुकेशन में इम्प्रूव बट कैन नॉट गारंटी सिमिलर प्रोग्रेस इन रियल इनकम अक्रॉस कंट्रीज। एजुकेशन बढ़ने से जरूरी नहीं है कि कंट्री में हर भाग में हर इंसान में जो है वो तरक्की ही करे। समझ आई क्या बात लिखनी है? रिपोर्ट्स नहीं लिखनी, वो तो एग्जाम्पल है, वो नहीं आएगा आपको पेपर में। ऊपर का वो जो है वो लर्न कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया? इसमें परेशानी है किसी को? Read the following statements, assertion and reason, and choose a correct. Human capital cannot be traded in the market, whereas its services can be traded through। Human capital क्या बिकती है मार्केट में, लेकिन उसकी सर्विस तो ट्रेड हो सकती है। यस। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यही तो इसका रीजन भी है ना, कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंसान है, ठीक है। वेयर जो उसकी सर्विसेज है वो ट्रेड हो सकती है, हाँ या नहीं? So what do you think? Human capital cannot be traded in the market, whereas its services can be traded। तो ह्यूमन कैपिटल इसलिए तो ट्रेड नहीं ना हो सकती, क्योंकि दे आर इंटेंजिबल एंड पर्सनल। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25।
Yeah. जी ये देखो, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो हम कैसे कह सकते हैं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या ये इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? यही तो बता रहा है ना कि ह्यूमन कैपिटल मार्केट में इसलिए नहीं बिक सकती क्योंकि वो इनटैंजिबल इन नेचर है। तो यही तो बात है। अगर ये दोनों एक देखो, ए जो है एक स्टेटमेंट होती है, आर उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, अगर तो हम उसको रीजन कहते हैं कि क्या कारण है जिसके लिए स्टेटमेंट ए दी गई है। ठीक है, अगर तो ए ही फॉल्स है तो ये ए और बी में तो हमें कभी डाउट होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होगी तो उसका रीजन हमने चेक करना है कि इनलाइन है कि नहीं। नहीं तो बाकी वाले में ऑप्शन आ जाएगा, फिर तो क्लियर होता है। बच्चों को परेशानी कब होती है? जब ये दोनों ट्रू होते हैं और हमें चेक करना है कि वेदर द रीजन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। क्लियर? समझ आया है क्यों करेक्ट है? अब ये वाला क्वेश्चन है, the Indian education policy 2020 has stressed a lot on in-service training of the teachers. Identify the source of human capital indicated in the aforesaid statement. ये क्या बात बोल रहे हैं? एनईपी कहाँ पे था? हमारे नोट्स में था, हाँ या नहीं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा था? बोलो, आ जाओ देख लेते हैं। ये देखो, कह रहे बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, टीचर्स को ही पढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल का टाइम जो है वो चेंजिंग है। ठीक है, और हमारी जो एजुकेशन है इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं लिखना, सिंपल बात करनी है कि एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो है अभी इस टाइम पे डिमांड फॉर कंप्यूटर्स फॉर एजुकेशन और रिलेटेड डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी जो है बढ़ रही है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। क्या होगा भविष्य? पीछे बैठना, पीछे होकर बैठना, स्ट्रेस वगैरह। ये देखो, the foresaid statement is correct. On the job training of HCF is indicated. ये ऐसे 100% भी नहीं कर सकते। इन देखो, इन सर्विस ट्रेनिंग तो हमें बोला तो वो इसका मतलब यही होता है कि ऑन द जॉब काम करते करते सीखो। ठीक है, बस नहीं फिर यही करेंगे हम, सॉरी। यस, तो यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और इलेबोरेट इट्स लाइकली इम्पैक्ट में ही आएगा फिर। देखो, इन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई करो सोर्स, तो आइडेंटिफाई हमने कर दी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। उसके बाद इन्होंने कहा इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं ऑन द डेवलपमेंट, तो यही बोला गया कि ऑन द जॉब लोग जो जिनको ट्रेनिंग मिलती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, दोबारा से सॉरी, वो चाहे एनईपी के बारे में बात करी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्या फीचर है जिसके बारे में ये बात कर रहे, तो इन सर्विस का मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला पॉइंट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, identify the sources of human capital formation and choose the correct alternative to fill in the blanks. तो ऑल्टरनेटिव इसमें से चूज करना है, दोनों में क्या आएगा? ठीक है, एजुकेशन के ऊपर आ गया, हेल्थ के ऊपर आया, यहाँ पे नहीं तो हेल्थ पे होगा एक तो पक्की बात है, ए या डी में से होगा। और इंफॉर्मेशन आ गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल तो नहीं आएगा, ऑन माइग्रेशन, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें कोई? सोर्सेस यही तो थी, एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, ऑन द जॉब, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, नाम पढ़े हुए हमने। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हाँ ये तो हमने बात करी है। एक सेकेंड और बात भी करेंगे, आ जाओ इसको आंसर भी एग्जैक्ट पूरा देख लेते हैं। 31, ये देखो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये सब कुछ करता है, स्टिमुलेट करता है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी,
ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, किसी को करना तो ये रीड कर सकती हूँ। Human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being. Yes, true, true. Human capital treats human as a means to an end. Yes, true. So both are true. इसमें कोई डाउट? ये हमने कर लिया इन द जॉब वाला। हाँ जी, यस। Identify which of the following does not reflect the direct relationship between human capital formation and economic growth। कह रहे हैं इनमें से कौन सा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है, ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अच्छा आंसर दिख रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज हायर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। ये तो ट्रू है, पढ़ा लिखे इंसान को जॉब ज्यादा मिलती है। On the job training will reduce the skill labor, obviously not उल्टा है ना, बल्कि it will increase the skill labor। Healthy workforce is a boom for the economy। boom मतलब कि benefit जो कि हमारी सोसाइटी में कह लो तरक्की लाए। ओके, boon boon basically is a blessing। boon लिखा है, boon नहीं लिखा, सॉरी, boon है, boon means blessing है, ठीक है। Digital information helps in taking real time decision। yes, that is also true। ये कर सकते हैं, डायरेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल जो है मींस, लोगों को मींस समझता है टू एन एंड, वेरस ह्यूमन डेवलपमेंट और इसको एंड ही समझता है डायरेक्ट। सेकंड, ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या कहता है कि वेरस ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, वेलबींग बढ़नी चाहिए, इंसान को अपने खुद के डिसीजन जो है लेने आने चाहिए। ठीक है, तो यही बात है। आगे, economic growth means increase in the real national income of the country। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन इन द सेम। तो सेकंड तो डेफिनेटली रॉन्ग है, फर्स्ट वाला बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी में तरक्की मींस द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ट्रू, सो वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। Explain the role of affordable healthcare facilities in promoting human capital formation। तो ये बात करोगे, एक तो इंसान जो है वो क्या करेगा, एक ज्यादा, यस, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा देन एन अनहेल्दी इंसान। बिल्कुल कम होगा। सो कह रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और ये प्रोवाइड करना चाहिए कि हर एक को हेल्थ का वो मिले, राइट मिले। यस, क्योंकि इससे ह्यूमन कैपिटल की तरक्की होती है, फॉर्मेशन होती है ह्यूमन कैपिटल। राव्या वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क। क्या हो गया भाई, इन अ फॉर्म, ठीक है, क्लर्क की तरह काम कर रही थी। इन द परस्यूट टू अटेन अ हायर पोजिशन एंड इनकम, ज्यादा पैसा कमाने के लिए और अपना प्रमोशन के लिए, शी अटेंडेड अ फ्यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशंस। These sessions contributed positively to her skills and expertise। तो उसे ट्रेनिंग से क्या हुआ, उसकी स्किल एंड एक्सपर्टीज भी बढ़ गई। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रव्यास डिसीजन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ ना। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स लिखने हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या, और वो बेनिफिट क्या करता है, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इंक्रीज करता है, जिसमें से इंसान और ज्यादा कमा सकता है, स्किल्ड होता है। यस, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी बेसिकली इंप्रूव होती है। तो देखो ये लिखा है, रावियास डिसीजन हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, देख रहे हैं। और ये बात भी होती है, फर्म क्यों इसको करती है इनकरेज, क्योंकि कॉस्ट जो है दैट इज लेस देन द बेनिफिट्स दैट अ फर्म अचीव्स। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, instances of investments in human capital that can contribute positively। तो ह्यूमन कैपिटल की क्या क्या कह रहे हैं कि सोर्सेज हैं ओवरऑल, एंड दैट कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, वही है हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन। कोई भी तीन समझा दो, क्या हो रहा है ये?
So this is question 29. Let's see the answer. एजुकेशन, एक मिनट, ह्यूमन कैपिटल यही पढ़ा ना हमने. Human capital refers to the skills, knowledge, availability, abilities possessed. Here are a few instances of investment. पहली बात तो एजुकेशन में खर्चा करो, स्कूल्स बिल्ड करो, करिकुलम को और बेटर करो. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, एक मिनट ढंग से पढ़ते हैं. 29. Outline three sources of development of human capital and provide instances of investments. अच्छा कह रहे हैं कि पहले 3 सोर्सेज बताओ जिससे ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो सकती है, एंड उससे इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ करोगे ताकि हमारा ओवरऑल वेलबींग बढ़े. तो पहली बात तो एजुकेशन पे खर्चा करो, और दूसरा बोल रहे हैं ट्रेनिंग पे खर्चा करो. वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिकली लोगों को काम कराओगे. देखो, प्रमोटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो कि स्किल इंप्रूव करती है. लास्ट वही है हेल्थ केयर. कोई भी अपने पॉइंट लिख देते तभी चलता, तीनों वही पॉइंट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग. तब भी आंसर करेक्ट ही था आपका. ठीक है, हेडिंग इन्होंने बस वोकेशनल ट्रेनिंग कह दी, तो कोई बात नहीं. ये हमने पढ़ लिया. ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली इंडिविजुअल एंड नॉट सोसाइटी. फॉल्स. इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू बोथ. There are positive externalities of investments in human capital as a society. Externality क्या होता है? Benefit to others. काम किसी ने किया, फायदा किसी और को हुआ, सबको ही हुआ. रादर कि अगर मैं यहाँ पे एक पेड़ उगा दूं तो पेड़ का फायदा सिर्फ मुझे नहीं है, आप लोगों को भी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब वो होता है. तो क्या वो है? यस. सो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू. क्लियर? भव्यान से बीरा, आपको आ रहा है बच्चे समझ? Yes, ma'am. Explain how expenditure on information and expenditure on migration access is source. Direct question. 4 number. Read the following statements carefully. Human capital benefits only individually हम कर चुके हैं. So one is false and second is true. फिर ये expenditure on education and health भी हमने कर लिया. Skill India program launched by the government is not an attempt to increase dash in India. देखो नॉट बोल रहे हैं तो पहला वाला तो होगा नहीं ना, ये तो इंक्रीज करने के लिए हो ही रहा होगा. जीडीपी भी इंप्रूव करना चाहते होंगे, है ना. तो कह रहे स्किल इंडिया प्रोग्राम क्यों सरकार ने लॉन्च किया, तो ये तो है उसका आंसर. मतलब स्किल इंडिया इसके लिए किया, इसके लिए भी किया. इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन थी, इस वजह से किया. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स. सो ये इनएडिक्वेट नहीं है, हमें एडिक्वेट स्प्रेड चाहिए, इनएडिक्वेट स्प्रेड नहीं चाहिए. ठीक है, हाँ, एडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के लिए किया. ठीक है ना, इंक्रीज नहीं ना करना इनएडिक्वेट. एक रुको, इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशन, इंक्रीज इनएडिक्वेट स्प्रेड, इंक्रीज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स. चलो एक बार इसको 100% चेक भी कर लेते हैं. वेट करो. 22. हाँ ठीक है, यही है बच्चे, इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. बाकी सब करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डॉक्टर खुराना, अ डेंटिस्ट, ran his clinic in an economically backward area. ठीक है, पिछड़े जगह पे कर रहे हैं. He was earning a comparatively low income, तो obviously he decided to move to a city and spend a huge amount for the same. तो ये क्या, माइग्रेशन. Identify and explain the type of expenditure incurred by Dr. खुराना. सो बच्चे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन किए इसने, उससे हम यही कहेंगे कि उससे पैसा ज्यादा बंदा कमाता है. ठीक है,
स्किल होता है तो बाहर जाके हैंडसम सैलरीज कमाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये यूजुअली पढ़े लिखे ही लोग करते हैं ताकि उनको ऐसा मिल सके। फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, हाउएवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड। ये हमने कर लिया ना, हाँ स्लीप डन। Benefits of physical capital accrue only to private entities, where human capital provides private as well as social benefits. Yes. Expenditure on the job training is an important means of human capital formation. तो इसके बारे में समझा सकते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज हायर देन दैट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, दिस इज ट्रू, यस। इट विल रिड्यूस नहीं होगा ना, इसलिए यस वी डिस्कस दिस। कर लिया हमने। रेपिटेटिव है, ये भी कर लिया। ये भी कर लिया, अफोर्डेबल था ना हेल्थ केयर वाला। आ जाओ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड केस स्टडी देखो। नेहा इज अ ब्राइट एंड एम्बिशियस यंग गर्ल, ठीक है, फ्रॉम अ रूरल एरिया इन इंडिया। Her family lives in poverty and she has to walk several kilometers to reach her school. Okay. However, despite these challenges, Neha was determined to pursue her education and build a brighter career for herself. After completing her school education, Neha received a scholarship to pursue her higher education in a reputed college in a nearby city. Okay. Neha worked hard and completed her degree with flying colors. मतलब बढ़िया, अच्छे नंबरों से पास हुई। She was then offered a job by MNC where she is currently employed. ठीक है? As an economic student, answer the question to the given case study. Analyze the case study and suggest the measures that the government can take to promote human capital formation in rural areas. How can education and training contribute to human capital formation? तो बताओ। कह रहे हैं जो केस स्टडी थी ऊपर, ये इससे सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रूरल एरियाज में पहुंचे, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बेटर करती है। तो देखो, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर या अंदर करे, इंटरवीन करे, ठीक है, जहां पे भी एजुकेशन की बात है। तो राइट टू एजुकेशन तो उसने कर ही रखी है, बट इट शुड इन्वेस्ट मोर इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। यस। उसके अलावा मतलब वो ये थ्रू फ्री एजुकेशन तो पहले बोले कि पढ़ना जरूरी है। देन हाउ कैन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? डायरेक्ट सोर्सेस क्यों है ये, तो लिख सकते हैं दो पॉइंट्स। Interpret the picture on the account of importance and objectives of education. With equal size of land, how is it that this yield is more than mine? तो बताओ, कह रहे पढ़े लिखे इंसान के ध्यान से पिक्चर को देखो। ये पिक्चर है और ये किसान है जिसकी फसल बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसकी फसल इतनी अच्छी नहीं है, तो कह रहे ये बताओ कि क्या फायदा होने वाला है पढ़ लिख के?
स्किल्स आएगी, नॉलेज आएगा कि किस तरीके से काम करना है। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे जॉब की ट्रेनिंग है तो मैं कर सकती हूँ। तो ये स्किल्स, ये देखो, एक्सपीरियंस, ग्रोथ, एबिलिटी, कंपिटेंस, लर्निंग, नॉलेज, ये सारी दिस विल हेल्प मी